नमस्कार प्यारे बंधुओं, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, दो बड़ी जानकारी आप लोगों को मैं दे रहा हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती को लेकर के। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना और इस वीडियो को खूब सारा लाइक का बटन दबा करके प्यार करना। साथियों, इंडिया पोस्ट के अंदर जो जीडीएस की भर्ती आई हुई है, 2025 का नोटिफिकेशन आया है 21,413 पदों पर। तो उसकी एक तो कट ऑफ कितनी जाएगी और रिजल्ट कब तक आएगा, दोनों पर बात करते हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हमें करवाना है। तो उस समय हमें क्या कुछ इस बार बदलाव देखने को मिले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कौन से नहीं भी लेकर जाने हैं, सभी मेरे भाई बहन बोर्ड पर लास्ट तक बने रहना। साथियों, यहां पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसकी आएगी वो 22 से और 23 मार्च की समथिंग आ रही है। तो आप लोग मिठाई तैयार रखें, आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, कट ऑफ की चर्चा करूं तो सर्किल वाइज कट ऑफ जाएगी क्या? तो दोस्तों, मेरे ख्याल से सर्किल वाइज कट ऑफ नहीं जाएगी। तो फिर कैसे जाएगी, सुनो। यहां पर केवल 3 सर्किल ऐसे हैं, एक तो है हरियाणा, दूसरा है पंजाब और थर्ड नंबर पर है दिल्ली। इन तीनों ही सर्किलों की बात करूं तो इनका कट ऑफ सर्किल वाइज जाएगा। सर्किलों के अंदर जितने भी जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स डिवीजन है, उनका समान कट ऑफ रहेगा, यानी कि सामान्य वर्ग। यानी सामान्य के अंदर मैं पीडब्ल्यूडी, नॉन पीडब्ल्यूडी को लेता हूं, उसमें चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एसटी, 100% कट ऑफ जाएगा अगर आपने यहां से फॉर्म भरा है तो। नेक्स्ट दोस्तों, पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 80 से और 90% के बीच में है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहां से सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। बात करूंगा तो सच ही करूंगा। मैं हमेशा वही बात करता हूं जो सच्चाई के लिए जानी जाती है। साथियों, नेक्स्ट हिंदी सर्किलों की बात करूं, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ स्टेट, इसमें आप दो है दोस्तों यूपी भी लगा लीजिए। तो यहां का सभी का कट ऑफ की बात करूं तो देखो भाई, इनका जो कट ऑफ है वो सर्किल वाइज नहीं जाएगा, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा। तो क्या कुछ संभावना है? तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थियों, अगर इन राज्यों से आपने अप्लाई किया है तो 70 से 90% के बीच आपका फर्स्ट मेरिट टेस्ट में चांसेस बनते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 95 से 100%, ईडब्ल्यूएस 92 से 100%, ओबीसी 95 से 100, एससी और एसटी 88% से 100% आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात की है, मिनिमम इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा, मैक्सिमम 100% तो है ही। साथियों, उसके अलावा जो कट ऑफ निकलती है वो आपकी सर्किल वाइज नहीं निकलेगी। आप बार बार एक ही बात पूछते रहते हो, सर मैंने झारखंड से फॉर्म अप्लाई किया है या मैंने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया है, कोई से भी सर्किल का आप नाम लेते रहते हो, वहां का कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ना पूछा करो, पहले समझा करो कि आखिर जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो बनती किस हिसाब से है, कट ऑफ कैसे निकलती है। दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि इसकी कट ऑफ जो निकलती है वो जिले जो है सर्किल वाइज न होकर डिवीजन वाइज, क्योंकि एक सर्किल के अंदर बहुत सारे डिवीजन है तो उन डिवीजनों में अलग अलग कट ऑफ निकल कर आएगा। उन डिवीजनों के अंदर भी पोस्ट है, जैसे कि एक तो बीपीएम है, दूसरा एबीपीएम है और तीसरा डाक सेवक है। इन तीनों का कट ऑफ भी अलग अलग जाएगा। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो डाक सेवक और एबीपीएम का कट ऑफ कम रहेगा बजाय बीपीएम के। नेक्स्ट, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपका निकलता है। तो यहां पर ये कैटेगरी वाइज मैंने जो कट ऑफ बताया है वो डिवीजन वाइज बताया है, न कि सर्किल वाइज बताया है। साथियों, उसके अलावा यहां पर ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस वाइज भी कट ऑफ आपका निकलता है। तो ऐसे आपने अच्छे से फॉर्म डाला है तो मानता हूं। दोस्तों, समझे या नहीं समझे, मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, यहां पर बोर्ड पर ध्यान देते चलना। देखो, फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है ना वो ज्यादा ही रहता है। क्यों रहता है, कारण सुनो। पहला कारण है कि इसमें जो है कोरोना वाले जो स्टूडेंट्स है ना उनकी 100% है, तो वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सभी का 100% होने के कारण नंबर आ जाता है। और जिसकी मैं समझता हूं 95% से कम है या 95 से 99% है, इनका सिलेक्शन नहीं होता, केवल 100% वालों का सिलेक्शन होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ये जो 100% वाले बच्चे हैं ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में तो फॉर्म अप्लाई करते ही करते हैं। ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की कट ऑफ को तो 100% बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। ये बच्चे अन्य राज्यों से भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। अन्य राज्यों का मतलब मैंने यहां पर इन राज्यों की बात की है, तो यहां पर भी ये जाकर के और एक मैं समझता हूं 80% से और 98% वाले बच्चों की सीट चुनते हैं। फर्स्ट लिस्ट पर ये पूरा का पूरा दावा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों,
आपका कारण यह भी है कि फर्जी अभ्यर्थी इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रियल में जो परसेंटेज है 10वीं में वो 60 है, लेकिन इसने जानबूझ करके फेक परसेंटेज डाल दिया 100%। तो जब मेरिट लिस्ट तैयार होती है साथियों, तो मेरिट लिस्ट को क्या है, सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। तो सॉफ्टवेयर वही का रजिस्ट्रेशन नंबर देता है जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, और जिसकी परसेंटेज कम होती है उसको नहीं देता है। एक डाटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतने से इतने परसेंटेज को यहां पर छाड़ दिया जाए, तो ऑटोमेटिक छाड़ देता है। अब सॉफ्टवेयर को यह पता नहीं चलता है कि यहां पर जो अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला है वो रियल परसेंटेज है या फेक है, क्योंकि इसमें कोई मार्कशीट वगैरह स्कैन नहीं होती, केवल अंक पूछ लिए जाते हैं। बताओ आपके हिंदी में कितने थे, अंग्रेजी में कितने थे, मैथ्स में कितने थे, साइंस में कितने थे, आपकी तृतीय लैंग्वेज थी उसमें कितने थे, और टोटल इसमें बता दीजिए ग्रेड पॉइंट आपका क्या था, वो बता देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें तो कोई भी मर्जी से डाल दो, कौन रोकने वाला है। तो ये होता है तभी तो दोस्तों जब ये फर्स्ट लिस्ट आपकी आएगी 22 से 23 मार्च के समथिंग, तो इसमें देख लेना लगभग 30,000 स्टूडेंट्स का नंबर आएगा ऑल 23 सर्किल से। ऐसा क्यों भाई, वैकेंसी तो मात्र 21,413 है, फिर 30,000 का नंबर आएगा, तो ऐसे तो पहली मेरिट लिस्ट में ही सीट भर जाएंगी। नहीं साथियों, इन 30,000 में से मैं समझता हूं 70% बच्चे ऐसे होंगे जो फेक होंगे, जो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। ये बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो सीट जो है वो खाली की खाली रह जाएगी। केवल ऐसे बच्चे मेरिट लिस्ट में नाम ले सकते हैं, उसी दिन जिस दिन मेरिट लिस्ट आती है उस दिन मिठाई बांट सकते हैं, वरना वो सिलेक्शन वाली मिठाई मैं समझता हूं ओरिजिनल जो जॉइनिंग वाली मिठाई है उससे वंचित ही रहते हैं साथियों। यहां पर दोस्तों धीरे धीरे कट ऑफ में गिरावट होता है, और जून 2025 तक इस भर्ती का प्रोसेस है। लगभग 6 से और 7 मेरिट लिस्ट आएगी। तो किसी भैया का अगर पहली लिस्ट में नंबर नहीं आए तो कहीं चक्कर मत खा जाना, हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाना, क्योंकि जो कट ऑफ है मैं पहले ही बता रहा हूं, इस अनुसार आपकी पहली मेरिट लिस्ट की कट ऑफ ज्यादा ही रहेगा। धीरे 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 कट ऑफ में गिरावट होगी। साथियों, मैं आशा करता हूं, भगवान से भी कहीं ना कहीं मैं विनती करता हूं कि मेरे उन मेहनती स्टूडेंट्स का जो है नाम अवश्य दिलाएं, चाहे किसी भी लिस्ट में दिलाएं। देखो दोस्तों, यहां पर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको वेरीफाई करवाने जाना है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। और इस बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ा चेंजेस कर दिया गया है। अब आपकी 10th की मार्कशीट को डिजी लॉकर से चेक नहीं किया जाएगा, अब ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट से ही डायरेक्ट शो किया जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो मैन्युअली यानी कि आपकी मार्कशीट को बोर्ड के पास भिजवाया जाएगा, बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा। तो ये काम होना है, डिजी लॉकर वोकर सारा सिस्टम खत्म कर दिया है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट ले जाना, इसका फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और उस फॉर्मेट में ये दिया होता है कि 8 व्यक्तियों में से किसी से इसको वेरीफाई करवा लो। 8 व्यक्ति, आपका प्रधान हो सकता है, पोस्ट मास्टर हो सकता है, डॉक्टर होता है, स्कूल का हेड मास्टर होता है, तो किसी से भी वेरीफाई करवा लेना। नेक्स्ट दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट केवल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो है कैटेगरी को चाहिए। अनरिजर्व वाले को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। समझना मेरी बात, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी सेंट्रल लेवल है। वैसे दोस्तों ऑफिशियली ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का। यदि आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं है तो भी आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट वाला भी इसमें चले जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर वाला चाहिए। ओबीसी 3 ईयर वाला, और एससी एसटी वाला लाइफ टाइम चलता है। कभी का बना चलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे, सर हमारी कास्ट सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बनना चाहिए या बाद में? देखो भाई, जिस समय आपने फॉर्म डाला, मान लिया जाए आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म डाला, उस समय आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे ही नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन अभी आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया तो अब तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो ना, तो प्रूफ के तौर पर आपको ले जाना पड़ेगा। देखिए मैंने फॉर्म डाला था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और ये मैं देखो ये मेरा पास प्रूफ है, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट दोस्तों, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कोई भाई विकलांगता से है तो उसका वो प्रमाण ले जाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और किसी भी सरकारी अस्पताल, छोटा सा डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से और सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लेना, बड़े ही आसान 1 मिनट के अंदर बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है जेंडर चेंज। भाई किसी ने जेंडर तो चेंज नहीं करवा लिया है तो ले जाना प्रूफ। नेक्स्ट यहां पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, एंड आपको इनकी 2-2 कॉपीज करवा लेनी है, सेल्फ अटेस्टेड।
बाकी दोस्तों यहां पर ये भी पूछने वाले हैं कुछ विद्यार्थी, पुलिस वेरिफिकेशन की बात नहीं हुई, तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन आपके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जॉइनिंग के समय मांगा जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको उसी समय मांगा जाता है। आपको बता दूं एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसमें सारे के सारे फॉर्म होते हैं, तो वो आपको इसमें ही ले लिए जाते हैं। सेकंड डीबी या ट्रेनिंग जॉइनिंग के समय कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह होते हैं, तो वो सब मुझे अलग से चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं फर्स्ट डीबी की बात कर रहा हूं। सेकंड डीबी का प्रोसेस क्या है, उसमें अलग डॉक्यूमेंट्स है, फिर जॉइनिंग का प्रोसेस क्या है। तो आप थोड़ा लाइक का बटन दबाइए ताकि मुझे ऊर्जा मिले। नेक्स्ट पार्ट में धमाकेदार वीडियो लाऊंगा, जो दुनिया में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा ना वो मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं धरातल पर जाकर देखता हूं, जहां पर बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मैं प्रैक्टिकली देखता हूं, हवाबाजी यहां पर नहीं होती साथियों। कुछ बच्चे कहने वाले हैं सर इसमें डोमिसाइल यानी कि मूल निवास की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है, शुरू से और अंत तक कभी भी आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए और आधार कार्ड भी इसमें कोई अनिवार्य नहीं है, और पैन कार्ड की, बैंक की पासबुक की, राशन कार्ड कोई भी आवश्यकता नहीं है साथियों। नेक्स्ट, अगर आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको अब बाहर नहीं किया जाएगा। अब मिठाई बांट दो, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में अगर दिक्कत है, वो अभी नहीं बन रहा तो टेंशन ना करें, अब इसके कारण बाहर नहीं किया जाएगा, आधार कार्ड के कारण बाहर नहीं किया जाएगा, या नाम में मिसमैच हो चुकी है तो भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय तो आपने डाल दिया अभिषेक जगरवाड़, क्या डाल दिया? अभिषेक जगरवाड़, और मार्कशीट में है आपका खाली अभिषेक, तो आप डरोगे कि मैं तो पकड़ में आ जाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम मिसमैच होने के कारण इसकी वजह से किसी अभ्यर्थी को परेशान नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी के पास फर्स्ट डीबी वेरीफाई करवाते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अधूरी जानकारी है या है ही नहीं, तो उसको भी बाहर नहीं किया जाएगा, उसको समय दिया जाएगा 15 दिन का। वो सेकंड डीबी से पहले दोबारा वहां जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, तो जो है आगे उसका प्रोसेस सेकंड डीबी का हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी वो तो मैंने बता ही दिया कि इस बार डिजी लॉकर से नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद अवश्य आई होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को कम से कम 2500 लाइक के साथ दोस्तों इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार रुकना ही नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, जीवन के अंदर यही काम आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।